हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, जो कि आगा शाहिद अली की लिखी हुई है। ये एमजेएसयू यूनिवर्सिटी की बीए फाइनल ईयर की पोइम है। सो अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑन द पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, तब क्रिटिकल एप्रिशिएशन में आपको जो अपना आंसर है उसमें क्या है कि पॉइंट्स के थ्रू अपना आंसर देना होता है, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम में आपको पूरी समरी लिख देनी होती है। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप और भी पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे कि राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जिसमें आप बता सकते हो कि इस पोइम में कुछ लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, इस पोइम की राइम स्कीम कैसी है, या फिर इस पोइम की जो लैंग्वेज है वो कैसी है। इस तरीके से क्या है आप उसमें लाइंस लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक पॉइंट बना सकते हो थीम से रिलेटेड, कि इस पोइम की थीम क्या है, क्या मेन आइडिया है जिस पर ये पोइम लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। इस पोइम के थ्रू आपका अगर क्वेश्चन आता है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन का, तो भी आपका आंसर इसके द्वारा लिखा जा सकता है। एंड इसके साथ ही अगर क्वेश्चन समरी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर आपकी इंट्रोडक्शन जो आप स्टैंडर्स आते हैं उसमें भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। जहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है तो आपको क्या करना होता है कि जो स्टैंडर्ड होती है उसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है रेफरेंस, और जो सेकंड पॉइंट है वो बनता है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम है, इसका जो भी मटेरियल है, जो भी लाइंस है वो आप उसमें लिख सकते हो। एंड जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें आपको जो भी आपको समरी दिखाई जाएगी, उसमें से जो भी स्टैंडर्ड्स में लाइंस दी होती हैं वैसी लाइंस आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि उसे मैच करती हुई जो लाइंस जिसका मीन्स बताया जाता है वो लाइंस आप लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम। द पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर इज़ ए पार्ट ऑफ आगा शाहिद अली बुक द हाफ इंच हिमालय। ये जो पोइम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये आगा शाहिद अली की ही एक बुक है जिसका नाम है द हाफ इंच हिमालयस, उसी का ही एक पार्ट है। इन दिस पोइम, इस पोइम में द ऑथर रिमिनिसिंग अबाउट हर ग्लोरियस चाइल्डहुड इन कश्मीर। इस पोइम में जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, वो अपने जो बचपन के अच्छे दिन थे जो कि उन्होंने कश्मीर में बिताए थे, उन दिनों को याद करते हैं। आगा शाहिद अली वाज बोर्न इन न्यू दिल्ली एंड ही ग्रो अप इन कश्मीर। आगा शाहिद अली है जो इनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था और ये कश्मीर में बड़े हुए थे। अली हिमसेल्फ हैड मूव्ड आउट फ्रॉम कश्मीर एंड सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो आगा शाहिद अली है वो पहले कश्मीर में रहते थे, लेकिन वहाँ से ये चले गए थे और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो वहाँ पर रहने लग गए थे। बट ही ऑलवेज फेल्ट ए पुल टू हिज होमलैंड। फिर भी इनको एक खिंचाव से महसूस होता था, एक अट्रैक्शन थी अपने होमलैंड से, और इनका जो होमलैंड था वो था कश्मीर। The poem expresses profound sentiments and emotions, the reason being far away from one's home and the fading of memories of home after the passage of time. इस पोइम में एक्सप्रेस किया गया है, बताया गया है कि एक इंसान के कितने ज़्यादा सेंटिमेंट्स, इमोशंस, भावनाएं होती हैं, और उसका मेन रीज़न क्या होता है कि वो जो इंसान है वो अपने होमलैंड से क्या है, दूर है। एंड इसके साथ ही जब वो अपने होमलैंड से दूर होता है तो जो भी होमलैंड से रिलेटेड जो भी उसकी मेमोरीज होती हैं वो धीरे धीरे क्या है, फेड होने लग जाती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। यानी कि समय के साथ साथ जो भी बचपन की यादें होती हैं वो धीरे धीरे फेड होने लग जाती है। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। द स्पीकर हैज़ रिसीव्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिज नेटिव लैंड। इस पोइम में जो स्टार्टिंग है वो कैसे होती है कि जो स्पीकर हैं उन्हें एक पोस्ट कार्ड मिलता है अपने नेटिव लैंड से। नेटिव लैंड कौन सा है, कश्मीर। And has been immediately transported back to the days when Kashmir has not turned into war zone। और वो क्या है कि अपना जो होमलैंड है कश्मीर, उसके बारे में याद करने लग जाते हैं, उन दिनों को याद करने लग जाते हैं जब कश्मीर में, यानी कश्मीर हैज़ नॉट टर्न, कि जब कश्मीर में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता था, जब वहाँ पर शांति थी। इन द ओपनिंग ऑफ टू लाइन्स ऑफ द पोइम, पोइम की स्टार्टिंग की जो दो लाइन्स हैं, द स्पीकर इंडिकेट दैट, स्पीकर बताते हैं कि पोस्ट कार्ड कंटेन अ फोटोग्राफ ऑफ द पार्ट ऑफ कश्मीर, कि ये जो पोस्ट कार्ड है इसके ऊपर क्या है कि कश्मीर की इमेज बनी हुई है। अ प्लेस द स्पीकर स्टिल कंसिडर हर हिज होम, जिसे स्पीकर अभी भी अपना होम मानता है। यानी कि जो स्पीकर है वो अभी भी कश्मीर को ही अपना घर मानते हैं।
द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं, वैन ही लिव्ड देयर द कश्मीर वॉज नीट एंड क्लीन। जो पोइट है वो कहते हैं कि जब वो वहाँ कश्मीर में रहते थे तब जो कश्मीर है वो नीट एंड क्लीन था। यहाँ पर नीट एंड क्लीन का मीन्स है कि वहाँ पर शांति थी, किसी भी प्रकार का युद्ध या लड़ाई झगड़ा नहीं था। बट नाउ द रियलिटी इज़ डिफरेंट, लेकिन अब वहाँ की जो रियलिटी है वो चेंज हो चुकी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे वगैरह होते हैं। मीन्स कि वहाँ पर क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसी के बारे में वार होते हैं, उसी के बारे में जो पोइट है वो बता रहे हैं। हिज कंट्री इज़ इन कॉर्स बिकॉज ऑफ वार, यानी कि उनकी जो कंट्री है अब क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है युद्ध वगैरह होते हैं। अली विशेज दैट, तो जो आगा शाहिद अली हैं वो विश करते हैं, हिज कंट्री वॉज क्लीन नीट एंड पीसफुल लाइक द पिक्चर ऑन द पोस्ट कार्ड। जो अली है वो कहते हैं कि काश उनकी जो कंट्री है वो अभी भी कैसी हो, क्लीन हो, नीट हो, शांति भरी हो, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। बट हिज विश बेस्ड ऑन हिज लव फॉर हिज कंट्री, और उनकी ये जो विश है, ये जो इच्छा है, ये किस पर बेस्ड है? उनका जो लव है अपनी कंट्री के प्रति, उसी लव के ऊपर ये विश बेस्ड है। In third and fourth line, the poet tells that third और fourth line में poet कहते हैं, the picture of Himalaya which symbolize the scenery of the hometown before war, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो पोस्ट कार्ड पर पिक्चर है हिमालय की, वो एक सिंबल है, एक सीनरी है, किसकी? उनके होम टाउन कश्मीर की। और ये जो पिक्चर है ये तब की है जब वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वार का मीन्स होता है युद्ध नहीं होता था। थ्रो द सीनरी इज़ डिफरेंट आफ्टर द वार, लेकिन अब वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो सीनरी है, मीन्स कि वहाँ का अब जो यानी कि देखने का दृश्य है वो क्या है कि चेंज हो चुका है आफ्टर द वार। अली स्टिल मिस हिज होम टाउन एंड इज़ सैड टू थिंक दैट हिज कंट्री इन बैड कंडीशन। जो आगा शाहिद अली है वो क्या है कि अपने होम टाउन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं एंड दुखी होते हैं ये सोचकर कि उनकी जो कंट्री है वो भी क्या है, बैड कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे जो सैनिक हैं उनके ऊपर यानी कि बमबारी वगैरह होती है, जिसके कारण वहाँ पर खून खराबा होता है। वैन लुकिंग एट द पोस्ट कार्ड, जब वो पोस्ट कार्ड की तरफ देखते हैं। फोर्थ लाइन मीन्स दैट, फोर्थ लाइन का मीन्स है, द स्पीकर हैड होल्ड पोस्ट कार्ड विच कंटेन अ पिक्चर ऑफ हाफ इंच हिमालय। तो जो फोर्थ लाइन है उसमें ये कहा गया है कि जो स्पीकर है उन्होंने क्या है कि पोस्ट कार्ड को पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है हाफ इंच हिमालय की। द लाइन्स दिस इज़ होम मीन्स द स्पीकर स्टिल कंसिडर कश्मीर एज इज़ होम। ये जो लाइन है दिस इज़ होम, इसका मीन्स है कि जो स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, वो अभी भी कश्मीर को अपना घर मानते हैं। वाइल ही मूव फ्रॉम कश्मीर एंड सेटल इन यूएसए, जबकि वो कश्मीर से चले गए हैं और वो यूएसए में रहने लग गए हैं। The longing for the home that he had left behind is strong that everything around him looked lifeless, यानी कि उनकी जो घर के प्रति इच्छा है, जो प्यार है, उसके कारण ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, जो कि उन्होंने यानी कि जो भी उनके घर के प्रति एक अट्रैक्शन है जो उन्होंने छोड़ दिया है, मीन्स कि अब वो कश्मीर को छोड़कर यूएसए चले आए हैं, फिर भी क्या है कि उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण उनके आसपास यानी कि जब वो यूएसए में रहते हैं और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उन्हें उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना कि कश्मीर, जिसके कारण उन्हें अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो सीनरी है, वो क्या है, लाइफलेस लगती है एंड चार्मलेस एज ही इज़ डीपली विद कश्मीर विच इज़ बायोंड हिज रीच, यानी कि वो अपने कश्मीर से बहुत ज़्यादा क्या है, दूर हैं और उनकी अब वो वहाँ पर नहीं जा सकते। एंड इसके बाद कहा गया है फिजिकली ही इज़ एट सम अदर प्लेस, यानी कि जो पॉइंट है वो कहते हैं कि भले ही मैं फिजिकली किसी दूसरी जगह पर हूँ, मीन्स कि मैं अभी यूएसए में रह रहा हूँ, बट मेंटली एंड इमोशनली ही इज़ एट हिज होम, लेकिन फिर भी उनका जो मन है, उनके जो इमोशंस हैं, वो क्या है कि अभी भी उनके उसी घर कश्मीर से जुड़े हुए हैं। विच इज़ टू क्लोज टू हिज हार्ट, जो कि उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। होम इज़ नॉट जस्ट प्लेस वेयर वन स्टे, यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि घर एक वो जगह नहीं है जहाँ पर हम रहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंटीमेट कनेक्शन साइकोलॉजिकली एंड सोशली, ये एक ऐसी जगह होती है जिससे एक इंसान है जो वो साइकोलॉजिकली एंड सोशली, सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है। पीपल ऑफन ट्रैवल टू वेरियस प्लेस फॉर डिफरेंट वर्क, जो लोग हैं वो अपने अलग अलग कार्यों के लिए क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, बट फाइनली सीक द पीस
दैट होम ऑफर टू दैम, लेकिन उन्हें लास्ट में शांति कहाँ पर मिलती है, अपने घर पर ही आकर। अली सेज दैट, आगा शाहिद अली कहते हैं, द वाटर ऑफ झेलम रिवर हैज़ बिकम डर्टी रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन पॉपुलेशन एंड वार डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो आगा शाहिद अली हैं वो कहते हैं कि जो झेलम रिवर है उसका वाटर भी डर्टी हो गया है, और ये किस कारण हुआ है कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुत सारा क्या है कि युद्ध हुए हैं जिसके कारण खून खराबे हुए हैं। द कलर ऑफ कश्मीर वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट, जिसके कारण कश्मीर की जो चमक है वो उतनी ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं रही। वैन द स्पीकर होल्ड द पोस्ट कार्ड, जैसे ही स्पीकर पोस्ट कार्ड को पकड़ते हैं, हिज लव फॉर कश्मीर ओवर एक्सपोज्ड, तो उनका जो प्यार है कश्मीर के प्रति वो बाहर आने लग जाता है। उनकी जितनी भी यादें होती हैं वो सारी क्या है, ताज़ा हो जाती हैं। द स्पीकर नोज दैट, स्पीकर जानते हैं कि हिज इमेजिनेशन ऑफ कश्मीर इज़ मच बायॉन्ड वट इट इज़ इन रियलिटी एंड दिस शो हिज डीप लव फॉर द प्लेस ही बिलोंग टू वंस। जो स्पीकर है वो जानते हैं उनकी जो इमेजिनेशन है कश्मीर के प्रति वो क्या है कि उनकी सोच और रियलिटी है जो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो अपना एक डीप लव कश्मीर के प्रति शो करते हैं। द स्पीकर नो दैट, स्पीकर जानते हैं कि हिज लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हैड मेड हिज मेमोरी और लिटल आउट ऑफ फोकस, यानी कि वो कहते हैं कि अब उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है कश्मीर से दूर हुए, जिसके कारण उनकी जो मेमोरी है वो क्या है कि कुछ फेड हो चुकी है, कम हो चुकी है। एंड ही स्टिल ट्राइज, लेकिन फिर भी वो हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। टू होल्ड ऑन दैट रिमिनिसेंस अ रिकलेक्शन सो प्योर एंड अल्ट्रामाइन, वो कहते हैं उनकी जो भी यादें हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा प्योर है। द स्पीकर होप्स दैट, स्पीकर होप्स करते हैं, द रिसेंट वायलेंस विल नॉट अफेक्ट कश्मीर ग्रेट हेरिटेज, वो कहते हैं कि कश्मीर में भले ही युद्ध हो रहे हैं, भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा है, लेकिन वो कश्मीर की जो ग्रेट हेरिटेज है, जो संस्कृति है, उसे खराब ना करें। दिस शो दैट, इससे हमें यह पता चलता है कि अली स्टिल कंसीडर कश्मीर हिज होम, अली है जो वो अभी भी कश्मीर को ही अपना घर मानते हैं। एंड ही फील्स लाइक एन आउटसाइडर इन यूएसए, और वो यूएसए में अपने आप को क्या है कि एक आउटसाइडर के रूप में मानते हैं कि वो बस यहाँ पर वर्क के लिए रह रहे हैं। द स्पीकर हैज़ रिपेंटेंस ऑफ हैविंग लेफ्ट हिज होम, स्पीकर के मन में अभी भी क्या है कि एक तरीके का पछतावा है कि उन्होंने अपना जो घर है, जो कश्मीर है, उसे छोड़ दिया। ही ऑफन थिंक हिज कंट्री एंड कंसर्न अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट इन कश्मीर, वो अभी भी अपने कंट्री, अपने कश्मीर के बारे में सोचते हैं और कंसर्न होते हैं, और कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, उसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो डेवलपमेंट है उसके प्रति सोचते हैं और उसके प्रति कंसर्न होते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है उसकी समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।